आदिवासी मूल निवासी नहीं है अगर संविधान के हिसाब से, तो फिर मूल निवासी है कौन इस देश के अंदर में? मैं समझता हूं कि संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा का, भारत के संविधान को रिस्पेक्ट करते हुए भारत की संविधान सभा ने जितने लोग थे वो सबसे बड़ी भूल की है। भारत के आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब नहीं लिख के सबसे बड़ी भूल की है। अब 9 अगस्त 2018 को 9 अगस्त 2018 को मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने भारत की संसद को एक बिल दिया है। भारत की संसद को एक बिल दिया है। क्या वो बिल है? वो बिल की कॉपी मैं समझता हूं आप लोग अगर स्टॉल हो, कहीं काउंटर लगा हो, तो उस पर आप देखिए ये वो बिल की कॉपी है जिसको मैंने अपने हाथ से ड्राफ्ट करके भारत की संसद को ये बिल दिया है। क्या इस बिल का आशय है? क्या इस बिल का प्रोविजन है? इस बिल का ये प्रोविजन है। 2 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं और देश के आदिवासी इस बात को अच्छे से समझ जाए। अगर भारत के आदिवासी इस बात को समझ जाए और अगर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को अगर वो अपनी पार्टी मानकर अगर वोट करे, तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत के अंदर में ये बात होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या वो बातें हैं जो मैंने बोली है? ताली बजाइएगा, बाद में सुनिएगा, बाद में ताली बजाइए, सुनिए मैंने क्या बात कही है। इस बिल के अंदर मैं 4-5 बड़ी बातें बता रहा हूं आपको। एक, मैं पहला लीडर हूं जिसने ये कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब एबोरिजिनल ट्राइब होना चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये बात पहला पॉइंट है जो मैंने लिखी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आदिवासियों की ग्राम सभा और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। 5th शेड्यूल के अंदर गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है कि जो 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा कानून लागू होगा नहीं होगा, 5th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसको देखने का अधिकार हमारे संविधान में गवर्नर को दिया है। लेकिन गवर्नर यदि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है तो आदिवासियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो गवर्नर को बदलने के लिए कोई मोशन मूव करे, गवर्नर को बदलने के लिए कोई मोशन मूव करे। यदि मेरा बिल संविधान में अमेंडमेंट होता है तो देश के आदिवासियों को यह अधिकार आएगा कि यदि गवर्नर 5वीं अनुसूची का ठीक तरह से उसको लागू नहीं कर रहा है तो गवर्नर को बदलने का मोशन आदिवासी लोग ला पाएंगे। यह अमेंडमेंट जो है मैंने इसके अंदर में लाया। 2 महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष, चेयरमैन, ये केवल ट्राइब होना चाहिए, कोई सीएम हो। अभी ये हमारे सीएम जो है उसके अध्यक्ष है, शायद हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ में भी पहले के सीएम उसके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष सीएम ट्राइब नहीं थे। जो आदमी ट्राइब नहीं है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होगा तो आदिवासियों के अधिकार के विषय में वो सीरियस नहीं होगा। मैंने इस बिल में कहा है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन यानी अध्यक्ष ये केवल आदिवासी एमएलए होना चाहिए या मिनिस्टर होना चाहिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा चौथी बात मैंने कही कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी जहां आदिवासी राज्य है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, गोवा है, केरला है, जहां जहां आदिवासियों का साइजल, कर्नाटका है, साइजेबल पॉपुलेशन है, वहां आर्टिकल 164 के तहत वहां पर जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री का गठन होना चाहिए, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री स्पेशली ट्राइबल राइट्स और डेवलपमेंट के गारंटी पर काम करेगी। ये बात मैंने कही है। पांचवी चीज मैंने ये कही है कि पेशा लॉ के तहत यदि कोई भी अमेंडमेंट करना है तो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के अनुमति के बगैर ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। ये 5वीं महत्वपूर्ण बात मैंने कही है। ये 5 बातें टेक्निकल बातें हैं लेकिन आदिवासियों को समझने की जरूरत है। अब फाइनल बात बताता हूं जो मैंने ये बात कही है। जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? आदिवासियों का ना है या नहीं? या धीकुओं का? किसका? धीकुओं का या आदिवासी का? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? नरेंद्र मोदी सुन लो, राहुल गांधी सुन लो,
हेमंत सोरेन जी भी सुन लो, आप धीरे धीरे सुन लो। जल जमीन जंगल आदिवासियों का तो ये 1000 लाख करोड़, अच्छे से जोड़िए, 1000 लाख करोड़ रुपया। कितनी संपत्ति है आदिवासी के जमीन में? 1000 लाख करोड़ रुपया। अभी मुझे बता रहे थे 6 लाख करोड़ का माइनिंग का घोटाला हुआ, 6 लाख करोड़ केवल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है 3 राज्यों को। 1000 लाख करोड़ रुपया ये ट्राइबल के जमीन के अंदर है। अगर 1000 लाख करोड़ रुपया ट्राइबल के जमीन के अंदर है तो इसका 15-20% का मालिक ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने ILO कन्वेंशन 169 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 के तहत जो 5 अधिकार मानव अधिकार कहते हैं कि वो इंडिजिनियस पीपल के हैं। क्या 5 अधिकार है? लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी जो जमीन है वो आदिवासियों की है, जो रिसोर्सेस है जमीन के ऊपर पेड़ पौधे, बैम्बू, लाख, तेंदुपत्ता, जमीन के नीचे लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, थोरियम, प्लूटोनियम, जो जो मिलता है वो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, सरफेस राइट्स, सब सरफेस राइट्स, इस पे आदिवासियों का जो है वो अधिकार है। अगर आदिवासी 2 देशों में रहते हैं पर अगर बॉर्डर के इधर उधर भी उनके संबंध है तो टेरिटरी बीच में नहीं आनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। और कल्चर, वो क्या कल्चर को मानता है? सरना को मानता है या और क्या मानता है, या कोयापुनम को मानता है, ये उसको अधिकार है। वो खुद को आइडेंटिटी खुद को इंडिजिनियस करके बोल सकता है, मूल निवासी बोल सकता है। कोई उस पर वनवासी होने का जो है वो पहचान थोप नहीं सकता। ये 5 अधिकार यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स बोलता है। दुनिया भर में ये राइट्स है, दुनिया भर में ये राइट्स है। भारत के संविधान बनने के पहले कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में 1763 एंड 1840 ट्रीटी ऑफ वाइटांगी न्यूजीलैंड और रॉयल प्रोक्लेमेशन 1763, भारत के संविधान के पहले न्यूजीलैंड और कनाडा के संविधान में, 2 संविधानों में अबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा हुआ था। यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद 2007 तक आदिवासियों के अधिकार जो है वो डिक्लेयर हुए, लेकिन भारत के अंदर में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और बाद में बीजेपी के गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया। तो ये जो बिल मैंने दिया है, ये बिल मैं संसद को देने वाला पहला लीडर हूं, और यदि ये बिल पास हो जाता है तो ग्राम सभाओं को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो जमीन दे या जमीन ना दे। ये निर्णय सरकार नहीं करेगी, ये निर्णय कौन करेगी? ग्राम सभा करेगी। ये निर्णय ग्राम सभा करेगी। लेकिन आदिवासियों की ग्राम सभा यदि निर्णय करती है कि जमीन देना है, यहाँ खदान है, यहाँ कंपनी है, हम परमिशन देते हैं, तो जमीन के एवज में जमीन नहीं, नौकरी नहीं और घर नहीं, इसके अलावा क्या होना चाहिए? उस कंपनी के अंदर 15 से 20% का शेयर होल्डर ये आदिवासी को